हेलो एवरीवन। तो बुधवार का दिन 2 अगस्त, और आज मार्केट में ताबड़तोड़ हो गई गिरावट शुरू सुबह खुलने के साथ ही। कारण क्या था? न्यूज़ आई कि अमेरिका की रेटिंग को उनकी ही रेटिंग एजेंसी फिच ने डाउनग्रेड कर दिया है। तो क्या था वो डाउनग्रेड, उसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि ये जो गिरावट थी, ये क्या इस डाउनग्रेड की वजह से ही थी या फिर कुछ और भी था इसमें। इसके अलावा इस डाउनग्रेड का इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन शेयर बाजार के पर्सपेक्टिव में, इंडियन शेयर मार्केट में रादर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या था ये डाउनग्रेड। देखिए, फिच ने यूएस क्रेडिट को, जो बेस्ट ट्रिपल ए होता था वहाँ से गिरा करके, नीचे ला करके, एक स्टेप नीचे करके हाई क्वालिटी डबल ए प्लस कर दिया है विद स्टेबल आउटलुक। तो एक स्टेप नीचे ले आया फिच। तो दो द यूएस क्रेडिट वर्थिनेस स्टिल रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, इट कुड हैव ए ग्लोबल इम्पैक्ट अकॉर्डिंग टू द लाइव मिंट रिपोर्ट। तो ये हमने लाइव मिंट रिपोर्ट से निकाला है। तो देखिए, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमीज पे थोड़ा सा आ सकता है, वो कितना आएगा भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। अच्छा, इसके जो बुलेट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे निकाल करके रखे हैं। तो फिच को क्या लग रहा है? फिच को क्या लग रहा है कि जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट जो है 6.3% बढ़ जाएगा ऑफ जीडीपी 2023 वाले साल में, जो करंट ईयर है। 2022 में जो कि 3.7% था। अच्छा जी, अब इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट क्या आएगा कि जी देखो, किसी भी कंट्री की अगर रेटिंग डाउन होती है तो इसका मतलब उसको जो कर्जा मिलेगा, उधार मिलेगा, वो महंगा मिलेगा। ठीक है ना? हमारे यहाँ भी किसी की अगर क्रेडिट रेटिंग, आपका भी सिविल अगर खराब हो जाए तो फिर लोन देने वाला महंगा लोन देता है ना आपको। वैसे ही समझ लो कि कम सिविल वाले को ज़्यादा महंगा लोन, ज़्यादा सिविल वाले को थोड़ा सस्ता लोन। तो वही यहाँ भी होगा। तो क्या होगा कि अगर इनकी हायर यील्ड होंगी, अगर इनको कर्जा महंगा मिलेगा, तो फिर आगे जो जो डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में जो आती है, वहाँ पे जो स्पेंडिंग होती है, वहाँ पे जो मोर्गेज के लोन्स और कंज्यूमर्स लोन्स वगैरह होते हैं, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग पे उसका फर्क आ सकता है क्योंकि वो भी महंगा हो जाएगा। तो डिस्पोजेबल इनकम अमेरिकन लोगों के हाथ में कम आएगी। एक ये इसका एस्पेक्ट है। और तीसरा इसका यह है कि एसएनपी ने भी भाई सोवनियर रेटिंग को डाउनग्रेड किया था 2011 में, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मीनिंगफुल नेगेटिव इम्पैक्ट सेंटीमेंट पे आया नहीं था, ये भी कहना है। हालांकि बाइडेन सरकार का तो ये कहना है ये सब बकवास है, इसको ये सब फिच को ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कर दिया। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट। देखिए, एक तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है जो कि आज आ गया, जितना आना था आ गया। अब इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। दो एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं? पहला एस्पेक्ट ये हो सकता है कि जी, जो एफआईआई का पैसा इंडिया में प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में पिछले 1.5-2 महीने से आ रहा है, हालांकि 2022 में तो पूरा का पूरा सेल ऑफ था, तो ये 2 महीने से आ रहा है, क्या ये रुक जाएगा? एक एस्पेक्ट ये है। और दूसरा ये कि इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या, इंडियन शेयर बाजार में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे इसका फर्क पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो पैसा इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। देखिए, ऐसा लगता नहीं है कि एफआईआई का पैसा इंडिया या इमर्जिंग मार्केट में आना बंद हो जाएगा। बंद तो नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम होगी तो शायद इन्वेस्टमेंट वो कम करेंगे, और फिर वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो फिर इम्पैक्ट इंडिया पे भी आ सकता है, इमर्जिंग मार्केट में भी कम इन्वेस्टमेंट आएगा। एक एस्पेक्ट तो हो गया ये। और इसके अलावा क्योंकि उनके लिए तो अभी भी इंडियन मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि इंडिया में तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है नहीं कि गवर्नमेंट का कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया हो या बैंकों में कोई प्रॉब्लम हो, इकोनॉमी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। क्योंकि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी है यहाँ, तो अपना किया और अपना काम चला लिया। अमेरिका जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आती हैं। तो वो है, अब उनको देखना है कि वो इंडिया में पैसा लाना है या नहीं लाना। हालांकि ऐसा लगता है कि जो भी पैसा होगा वो इंडिया आएगा। तो और एक इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर महंगे होंगे तो वहाँ पे अगर लोगों को डॉलर में यील्ड ज़्यादा मिलेगा तो फिर इंडिया में पैसा फिर क्यों लाएं वो। तो ये एक एस्पेक्ट भी हो सकता है।
लेकिन ऑलरेडी काफ़ी पैसा निकाला जा चुका है, इसलिए चांसेस कम है कि इंडिया में से बहुत मोटी बड़ी सेलिंग आएगी। तो ये बात हो गई इसकी। अब इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आ सकता है? देखिए, जितने हमारे एक्सपोर्ट यूएस डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। वहाँ पे अगर इस रेटिंग डाउनग्रेड की वजह से अगर स्लो डाउन आता है तो हो सकता है ना भी आए, क्योंकि ये कई बार होता है कि भाई रेटिंग डाउनग्रेड होते रहते हैं लेकिन रिएक्शन म्यूटेड होता है। जो गवर्नमेंट का कहना है, वहाँ की गवर्नमेंट का कहना है कि वी आर स्टेबल, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रांग है। तो वो तो इस रिपोर्ट को चैलेंज करने में लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, फिर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर इम्पैक्ट आया तो जो वो सेक्टर्स जो जो कि डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, यूएस कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहाँ कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसमें से जैसे आईटी हो गया, आपका फार्मा हो गया, और फिर इंटरेस्ट सेंसिटिव जो होते हैं कि अगर, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट की दिक्कत आएगी तो फिर इंटरेस्ट सेंसिटिव थ्रू आउट ग्लोब आती है दिक्कत, क्योंकि इसका स्पायरल इफेक्ट सब जगह आता है। तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कहाँ इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं आएगा? जो डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड, जिनका कंजम्पशन हमारे हिंदुस्तान में ही होता है, हिंदुस्तान में ही प्रोड्यूस होता है, हिंदुस्तान में ही कंज्यूम होता है, ऐसे सेक्टर जो हैं वहाँ पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। इन जनरल जो मुझे समझ आया, जो मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस है और इन चीज़ों को जैसे देखा है पास्ट में, तो ये सब एक नीजर रिएक्शन रहता है एक दो दिन का, उसके बाद ये सब चीज़ कूल ऑफ हो जाती है, सब कुछ वैसे ही चलने लगता है जैसा चल रहा था। तो और अभी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ भी नहीं रही है एक दिन की सेल ऑफ से। ये तो प्रॉफिट बुकिंग आप इसको मान सकते हो कि भाई 18,800 के बाद में नॉन स्टॉप चला, 19,700 800 तक गया, 20,000 टच करने से पहले वापस एक ठीक ठाक सी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो आ गई है। अब इसके बाद हालांकि आज शाम का डेटा देखने के बाद, जो एफआईआई का डेटा वगैरह आएगा उसको देखने के बाद कैसी सेलिंग करी है उन्होंने, क्या किया है, वो उसको देख करके फर्दर एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।